समस्त शिक्षक अभ्यर्थियों को मेरा सादर प्रणाम एवं नमस्कार। साथियों, मैं हूं पीके साहू। मेरे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, सुबह से लगातार मैं WhatsApp और ग्रुप में जुड़ा हुआ हूं। लगातार दो बातों की चर्चा चल रही है और सभी लोग पैनिक हो रहे हैं, डर रहे हैं कि ये क्या हो रहा है। और ये जायज़ है कि इस तरह की जब चर्चा होती है और ख़ास करके जब इस समाचार जो है किसी अच्छे समाचार पत्र में छपे, जैसे कि ये नवभारत में छपा हुआ है। मैं दो चीज़ बताना चाहूँगा आज। एक तो स्टाइपेंड शब्द वाला जो हाई कोर्ट में जा कर के पेंच फंसने की बात कही जा रही है। दूसरा है दुर्ग ज़िले से कुछ पद निकला हुआ है, उसके संबंध में डाक द्वारा सत्यापन भेजने की बात की जा रही है। दोनों के बारे में चर्चा करूँगा। साथियों, इस वीडियो को देखने से पहले यदि आप मैं बोलने जा रहा हूँ वो सही है तो बिल्कुल लाइक करें, अन्यथा डिसलाइक कर दें। क्योंकि जब भी मैं वीडियो बनाता हूँ आप सभी के लिए एक ऐसा वीडियो बनाने का प्रयास करता हूँ कि ताकि आप लोगों तक सही जानकारी पहुँचे और आप जो है भ्रम में न रहें। एक सही जानकारी के तहत अपने आप को एक बना के रखें और दूसरों को भी बताएं। तो साथियों, यहाँ पर जो शब्द आया हुआ है आप सबको पता है कि परिवीक्षा अवधि 1 साल अधिक, मतलब 3 साल को होने वाला पहले 2 साल की रहती थी। और एक शब्द आया है स्टाइपेंड शब्द, और लोगों में स्टाइपेंड शब्द को लेकर के शुरू में थोड़ी सी चर्चा हो रही थी, ज़रूर हो रही थी। लेकिन जितने भी बेरोजगार साथी हैं, शिक्षक अभ्यर्थी की बात कर रहा हूँ, सभी ने इस स्टाइपेंड शब्द का तहे दिल से स्वागत किया है। क्योंकि कोरोना काल के चलते ये अधिनियम बना है या बनाया गया होगा, तो ये सभी ने इसको तहे दिल से स्वागत किया है। और इस स्टाइपेंड शब्द में जो 20%, 30% और 90% की जो कटने वाली है, 30%, 20% और 10% जो कटने वाली है अपने मूल वेतन से, उनमें भी ये नियुक्ति मिलने के बाद कम करने को तैयार है। लेकिन ये बातें कहाँ से आ रही है साथियों? जितने भी शिक्षक अभ्यर्थी हैं, जितने भी बेरोजगार साथी हैं, वो इसका समर्थन नहीं करते, मतलब कोर्ट जाने के समर्थन में नहीं है। स्टाइपेंड शब्द से उसे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है नियुक्ति होने तक। सबसे पहले सबके एक ही मंशा है कि सबसे पहले हमको नियुक्ति चाहिए, हमारी आर्थिक स्थिति सुधरे। क्योंकि नौकरी बहुत 15 साल बाद नियमित भर्ती हो रही है। यह भर्ती हाथ से नहीं जाना चाहिए, भर्ती नहीं अटकनी चाहिए, जितना जल्दी हो सके भर्ती होना चाहिए। ये सारे बेरोजगारों के मन में है। जहाँ तक संभव हो, ये जितने बेरोजगार नई भर्ती में सम्मिलित हो रहे हैं, वो किसी भी हालत में हाई कोर्ट जाने से मतलब हाई कोर्ट नहीं जाएंगे। अब जा कौन रहा होगा साथ में? या तो वो नौकरी में होगा, या तो वो ये समझ लीजिए कि उसका नाम आया भी नहीं होगा, या तो वो किसी में फॉर्म भरा भी नहीं होगा। वो केवल इस भर्ती को अटकाना चाह रहा होगा। सीधी सीधी बात है, मैं किस पे बात कर रहा हूँ आप समझ रहे होंगे। जो पहले से भर्ती में होंगे, मतलब पहले से नौकरी में होंगे, वो यहाँ आना चाहता है। दूसरे में होंगे, दूसरे भाग में होंगे, यहाँ आना चाहता है। वो चाहता है कि हमें मूल वेतन जो पहले जो नियम था वो है। लेकिन आपको एक बात बताना चाहूँगा, संवैधानिक रूप से राज्यपाल द्वारा राजपत्र प्रकाशित करके सीधे तौर पे बात कही गई है। स्पेशल राजपत्र में प्रकाशित हो चुका है। यदि वो हाई कोर्ट भी जाता है तो एक ही बार में वो खारिज हो जाएगा। ये ज़्यादा देर तक टिकने वाला नहीं है। तो आप सभी से निवेदन है, यदि आपके मन में भ्रम हो रहा होगा कि हमें हाई कोर्ट जा कर के स्टाइपेंड शब्द को बदल देना चाहिए। अब ये स्टाइपेंड शब्द केवल शिक्षक भर्ती के लिए नहीं है, ये पूरे जितने भी नई भर्ती होने वाली है वो सबके लिए शासन द्वारा समय समय पर गाइडलाइन जारी करता है। उस गाइडलाइन के आधार पर भर्ती नियम जारी होता है। अभी नियुक्ति नहीं हुई है तो ये गाइडलाइन जारी किया है, तो इसके आधार पर भर्ती होगी ही होगी। यदि आपको भर्ती चाहिए तो प्लीज़ ये नाटक ना करें। जितने बेरोजगार साथी हैं, मैं आपको पहले बार नहीं कह रहा हूँ, बार बार बोल रहा हूँ मैं कि ये नाटक करना बंद करें। जितने बेरोजगार साथी हैं उसको उसके अधिकार मिलने दीजिए। और आप यदि किसी पद में हो तो आप अपने पद
में सुरक्षित रहिए। बेरोजगार साथियों को मौका मिल रहा है तो उनके हक ना छीनें। आपसे निवेदन है, हाथ जोड़ रहा हूँ आपके सामने, यदि कोई इसके सामने हाई कोर्ट जाने की बात कर रही होगी तो। मुझे ये लग रहा है कि ये जो पेपर वाले हैं या तो कुछ अधूरी बात सुनी होगी या तो कुछ समझ से परे हैं। तो साथियों, सीधी सीधी बात है, कोई भी शिक्षक अभ्यर्थी बेरोजगार है या ये संघ इसका समर्थन नहीं कर रहे हैं, आप भी इसका समर्थन ना करें। यदि मैं वो सही बोल रहा हूँ तो प्लीज़ इस वीडियो में इतना लाइक आना चाहिए, जितने आप देख रहे हो। केवल लाइक, आपको लाइक दबाने में भी यदि समय लगता है, यदि आपके अंगूठा दर्द होता है तो आप कुछ काम का नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, तभी तो समझ में आएगा कि आप वाकई में इसका समर्थन कर रहे हो। मतलब स्टाइपेंड शब्द से आप खुश हो, मतलब आप इसके तहत आप भर्ती लेना चाहते हो, अब हाई कोर्ट जाने के समर्थन में नहीं हो, ये आपको बतानी है। लाइक करें। डिसलाइक होगा मतलब समझ जाऊंगा जो भर्ती नहीं करवाना चाहता, ये हाई कोर्ट जाना चाहता है। ये जो 8 बिंदु से 6 बिंदु तक के जो है, मैंने पिछले वीडियो में बताया था, वो सिंपल है, प्रोसेस है, वो होता है और होता रहेगा। साथियों, एक छोटी सी जानकारी और आपको बता देना चाहूँगा, ये जो ज़िले में 914 शिक्षकों की होगी भर्ती सत्यापन की प्रक्रिया शुरू। साथियों, लेक्चरर का है ना, पात्र सूची जारी हो चुकी है। ये केवल दुर्ग जिले का, शायद दुर्ग जिले का ही है, पूरे पद को निकाल करके उस सूचना के आधार पर लिख दिया गया और कुछ नहीं। कभी भी रीवेरिफिकेशन नहीं होता। एक बार सत्यापन हो गया है, पात्र सूची निकल गई है, तो 99% आपको बता रहा हूँ मैं, ये वेरिफिकेशन नहीं होगा। इसका दोबारा वेरिफिकेशन करने की बहुत कम गुंजाइश होता है। ऐसे दोबारा वेरिफिकेशन क्यों कराएगा यदि प्रोसेस आगे बढ़ाना। यदि सरकार की मंशा है, याद रखिएगा, यदि सरकार की मंशा है भर्ती कराने की, तो ये जो क्रिया है जो चल रही है ये बिल्कुल नहीं होगी। कहने का मतलब है रीवेरिफिकेशन नहीं होगा और किसी भी पद में रीवेरिफिकेशन नहीं होगा। उसके लिए होगा जहाँ पे मतलब वेरिफिकेशन नहीं हुआ है, जैसे स्थानीय भर्ती को लेकर, वहाँ पे भले वेरिफिकेशन होगा, लेकिन जिसका वेरिफिकेशन हो चुका है उसका दोबारा वेरिफिकेशन नहीं होगा। साथियों, मैं कल के वीडियो में संडे कमेंट्स में बहुत सारे बातें आपको बोलने वाला हूँ, लेकिन ये वीडियो मैं इमरजेंसी में बनाया हूँ। यदि सरकार की मंशा है भर्ती करने की तो हाई कोर्ट में भी चला जाएगा, कोई भी चला जाएगा तो तुरंत खारिज हो जाएगा, उसको डेट नहीं दिया जाएगा, तुरंत इसका निराकरण हो जाएगा। यदि सरकार की भर्ती करने की मंशा नहीं है तो डेट पे डेट दिया जाएगा, ऐसा मैं कहता हूँ। लेकिन जहाँ तक हो सके आप इस वीडियो का समर्थन कीजिए और ये जो याचिका वाली बात चल रही है उसका समर्थन ना करते हुए उसको नज़रअंदाज कीजिए। बस इतना कहना चाहूँगा। मेरे वीडियो जब अच्छा लगता है तो लाइक, कमेंट एवं शेयर करें। धन्यवाद।